बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। एक दफ़ा अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ चल रहे थे। इतने में आपके हवारियों ने कहा, ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका अल्लाह आसमान से खाना उतार सकता है? तो ये सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरो। तो उन्होंने कहा, हम तो अपने मान की ताज़गी के लिए अर्ज़ कर रहे हैं कि हम अल्लाह की कुदरत को देखें और पेट भर के खाना खाकर अपने ईमान को बढ़ाएं, और वो लोग जो कुफर पर हैं उनका ईमान भी हक पर हो जाए। बस ये सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथों को बुलंद किया और अल्लाह के दरबार में दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, हमारे लिए आसमान से दस्तरख्वान उतार, ताकि हमारे और आने वाले लोगों के लिए ये निशानी ईद बन जाए। बेशक तू बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। बस अल्लाह ने जैसी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी तो फरमाने लगे, ऐ ईसा, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारी दुआ कबूल कर दी, लेकिन इस दस्तरख्वान के उतरने के बाद अगर इन लोगों ने खयानत की तो इन पर वो अजाब नाजिल होगा जो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बन जाएगा। अभी ये अल्फाज मुकम्मल हो ही रहे थे कि इतनी देर में आसमान से फरिश्ते दस्तरख्वान उतार कर ले आए, जिसमें 7 मछलियाँ और 7 रोटियाँ थीं। बाज़ रवायतों में है कि आसमान से मछली और गोश्त उतरा, और कुछ रवायात में है कि एक बड़ी मछली खूब पकी हुई और किस्म किस्म की सब्जियां, रोटियां दस्तरख्वान में मौजूद थीं, और एक रोटी पर रोगनी जैतून, एक पर शहद, एक पर घी, एक पर पनीर और एक पर गोश्त की बोटियां थीं। बस जैसे हज़रत ईसा के हवारियों ने उस नूरानी दस्तरख्वान और रोटी को देखा तो उनमें से एक, जिसका नाम शमून, जो अपनी कौम का सरदार था, कहने लगा कि ऐ रूह अल्लाह, क्या यह दस्तरख्वान दुनियावी खानों में है या आसमानों के? अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह दस्तरख्वान न दुनिया के खानों में से है न आसमानों के, बल्कि तुम्हारे परवरदिगार ने अभी अभी ईजाद करके तुम्हारे लिए उतारा है। फिर आप फरमाने लगे, खूब पेट भर के खाओ और इसमें खयानत न करना और न ही कल के लिए ज़हीरा करना, वरना अल्लाह का अज़ाब तुम पर आ पहुँचेगा। लेकिन अफसोस, वो लोग उस खाने में खयानत भी करते हैं और कल के लिए थोड़ा थोड़ा छिपाना भी शुरू कर देते हैं। बस जैसे ही रात हुई तो वो सब सो जाते हैं और अल्लाह का अज़ाब उन पे आ जाता है। अब जैसे ही सूरज तुलू हुआ तो उनमें से कुछ खंजीर तो कुछ बंदर बन जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और अपने आप को नोचते रहते हैं। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा तो अल्लाह से दुआ की, तो यूं तीसरे दिन वो सारे अल्लाह और अल्लाह के नबी के नाफरमान दुनिया से मर कर फना हो गए। बेशक अल्लाह के नाफरमान का यही अशर होता है। अल्लाह पाक ने इस वाक़े को अपनी किताब कुरान मजीद की सूरह माइदा में महफूज कर दिया, तभी इस सूरह को माइदा कहते हैं, यानी दस्तरख्वान। ऐ अल्लाह, हम सब को अपने फरमाबरदार बंदों में शामिल कर और हम सब को वैसा बना जैसा तू हमें देखना चाहता है। आमीन।